में लोकसभा में सांसद थी। देखिए, समझने वाली बात है और हम लोग आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहते हैं, आपके थ्रू जनमानस के समक्ष ये लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जनमानस की है। अभी जो मनरेगा का संशोधन आया है 2005 में सितंबर में हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, माननीय हमारी सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी का सपना था कि लोगों को राइट टू वर्क मिले, सबसे निचले तबके के लोगों को काम करने का अधिकार मिले। मनरेगा काम करने का अधिकार था। ग्रामीण सभा तय करती थी कि हमारे गांव में कौन सा काम होना है। जिस तरह कांग्रेस लेके आए राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फॉरेस्ट बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, राइट टू वर्क यानी मनरेगा, ये दो काम ऐसे थे। फूड सिक्योरिटी जो 2013 में आया था, राइट टू वर्क मनरेगा जो 2005 से शुरू हुआ और लगभग 13 महीने के बाद ये जमीन में उतरा। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब हम मनरेगा लेकर आए, जनमानस से पूछा, बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा, एक्टिविस्ट से पूछा, अच्छे इकोनॉमिस्ट नेताओं से पूछा, उसके बाद ये राज्यों में गया, विधानसभाओं में गया, सदन में आया, राष्ट्रपति के पास गया, स्टैंडिंग कमेटी में गया। लगभग 13 महीने के बाद सदन में सर्वसम्मति से पक्ष और विपक्ष दोनों ने तालियां बजा के मनरेगा की सहमति दी। राज्यों ने अपने विधानसभा में इसको सहमति दी, क्योंकि सबको लगा कि ये गरीब और मजदूर से जुड़ा हुआ राइट है जो मजदूरों को मिलना चाहिए। और अभी क्या हुआ? आपने ठीक 2 दिन पहले, सदन खत्म होने के 2 दिन पहले आनन फानन में आप लोकसभा में लेकर आए, आनन फानन में आप राज्यसभा में लेकर आए। किसी विपक्षी दल को सलाह तो छोड़िए, पूछा भी नहीं गया, किसी राज्य को पूछा नहीं गया, किसी जनमानस से सलाह नहीं ली गई और डायरेक्ट इसको संशोधित करके सदन में लाके पूरा विपक्ष एक तरफ इसका विरोध कर रहा है और हम लोग चाहते थे कि इसको जेपीसी में लेके जाए, यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें मेजॉरिटी में इस वक्त बीजेपी के ही सांसद होते। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, आपकी नियम को तो ये नहीं पता होगा कि हमारा कानून अब खत्म हो गया इस देश के अंदर, जिनका गुजारा ही मनरेगा से होता है। आज उनका कानून बदल के जो पहले उनका अधिकार था राइट टू वर्क, अब वो अधिकार नहीं रहा। पहले ये कानून था कि वो फार्म नंबर 6 भरेंगे, 15 दिन में रोजगार मिलेगा, नहीं मिला तो अधिकारी के खाते से पैसा कटेगा, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज अब वो बात नहीं रही। पहले कानून था कि 12 महीने में वो कभी भी काम कर सकते थे, अब बीच के 2 महीने। आप देखिए, मनरेगा की मजदूरी 200-250 और फसल कटाई की मजदूरी 500-700 रुपए। तो फिर उस मजदूर के साथ आप क्यों धोखा कर रहे कि उस समय आप मनरेगा के अंदर काम नहीं करेंगे? ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको फसल कटाई का काम नहीं मिलता, ऐसे भी बहुत से इलाके हैं जहाँ फसल नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, बंजर इलाका है, वो कहा जाएगा 2 महीने? मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस सरकार को, इस देश के गरीब से मजदूर से दिक्कत क्या है? कभी किसान के खिलाफ कानून लेके आते हैं, कभी लेबर के खिलाफ लेबर कोड लेके आते हैं, और अब मनरेगा के मजदूरों को ही नहीं बख्शा इन लोगों ने। और देखिए, राज्यों की स्थिति वो पहले वाली नहीं रही है। राज्य तो पहले घाटे में चल रहे हैं। यहाँ तो राजस्थान के तो हर एक नागरिक पे 1 लाख का कर्जा है। इस 1 साल में 15,000 करोड़ का तो विकास कार्य कराया है, 19,000 करोड़ का ब्याज भरा है। तो नरेगा का काम दे देंगे क्या राजस्थान में?
और पहले ग्राम पंचायत अपना प्रपोजल बनाती थी, अपने प्रस्ताव बनाती थी, ग्राम सभा में मीटिंग करती थी, और वो काम जो है ग्राम सभा से अनुमोदन होते, फिर पंचायत समिति से, फिर जिला परिषद से होके और स्टेट के अंदर आते थे, वो काम होते।